बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने पहले जो एक फोरकास्ट किया था उसके अंदर पूरा वीक कवर किया, ठीक है। प्रीवियस फोरकास्ट के अंदर कि इस पूरे वीक के अंदर क्या हो सकता है, और आज मंडे है और लेट्स सी मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। और हम लोगों ने ये चीज़ अभी डिसाइड करनी है, देखनी है, प्रडिक्शन करनी है कि मार्केट के ज़्यादा चांसेस किस साइड पे मूव करने के, और मार्केट किस साइड पे जा सकती है। सबसे जो पहली चीज़ है वो है ट्रेंड। ट्रेंड को अगर हम लोग देख लें तो ट्रेंड अगेन डेली देखना एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो इस टाइम पे आपका डाउन साइड पे है, ठीक है। तो मार्केट जो है वो ज़्यादातर फोर्स जो है ना वो कर रही है, प्रेशर दे रही है डाउन साइड पे, ठीक है। तो मार्केट के ज़्यादातर चांसेस यही है कि मार्केट डाउन साइड पे ही जाएगी, पर लेकिन मार्केट अभी जो है वो रेंज कर रही है इन दो एरियाज़ के अंदर, ठीक है। एक ये वाला एरिया पड़ा हुआ है और एक आपका जो है वो ये वाला एरिया पड़ा हुआ है। क्या रेंज कर रही है कि ना मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, ना मार्केट चेंज ऑफ फैक्टर कर रही है, बल्कि मार्केट इसके दरमियान में चल रही है। फिबोनाची का जोन है उसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दी हुई है। अब अगेन मार्केट अप साइड पे आई है, अब अगेन नीचे जा रही है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आज बहुत ही सिंपल और इजी चीज़ बताने लगा हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमने ट्रेड करनी किस साइड पे है, ठीक है। और अगर आपको क्लियर हो गया कि किस साइड पे करनी है तो फिर और क्या टेंशन। अभी जो मैं आपको मेजर लेवल्स कुछ बताने लगा हूँ, ठीक है। एक तो ये हमारा चेंज ऑफ फैक्टर पड़ा हुआ है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पड़ा है। होपफुली मार्केट इसको ब्रेक करे तो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो बाइंग एरिया एक पड़ा हुआ है वो आपका ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से बाइंग आ सकती है। और इसके अलावा ये है कि अगर सेलिंग की बात की जाए तो सेलिंग ऑलरेडी अच्छी खासी आ चुकी है। मजीद सेलिंग कहाँ से आएगी इस चीज़ को हम लोग प्रेडिक्ट थोड़ा सा करना मुश्किल है। बाकी ये वाला लेवल अभी भी पड़ा हुआ है और ये बहुत प्यारा पीओआई है। इसको मार्केट अगर टच करती है तो फिर यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है। अभी हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मैं चीज़ क्लियर बताऊंगा कि आपने क्या देखना है। देखो, जो अभी मार्केट ने चीज़ क्रिएट की है ना, ये वाली जो दो कैंडल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग के साथ ईएमए का क्रॉसओवर है अप साइड पे, जो कि हमें ये कंफर्म करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे वाली साइड पे गिरेगी, ठीक है। पर लेकिन इसको हम लोगों ने एग्जैक्ट ये नहीं कर लेना कि नहीं नहीं अब हमने सेल की ही ट्रेड करनी है। इस कैंडल के आपने दो पॉइंट्स लगा लेने हैं, जैसे कि इसका हाई पॉइंट ये पड़ा हुआ है और इसका जो लो पॉइंट है वो ये वाला पड़ा हुआ है। मैं इस रेड कैंडल को प्रॉपर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि मार्केट इसके डाउन साइड पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसका डाउन साइड ब्रेक करे, ठीक है। जैसे ही ब्रेक करेगा उसके बाद आपने छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट और 1 मिनट के ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। और अगर मार्केट कुछ इस तरीके से करती है कि इसका जो है वो हाई ब्रेक कर देती है तो फिर आपने देखना है कि मार्केट यहाँ से अप साइड पे जाएगी और आपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बाय साइड पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। इसी तरीके से अगर लो ब्रेक करती है तो आपने लो साइड पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। होपफुली लो साइड ब्रेक हो क्योंकि बहुत प्यारी कैंडल बनी है। और इस पे आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि जो इसका ब्रेकआउट है वो एटलीस्ट टू कैंडल्स के साथ हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर टू कैंडल्स नहीं भी हैं तो वन कैंडल है तो पोटेंशियल है उस कैंडल में या पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस के साथ देखना है, आप लोगों को समझ आएगी। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले आपने नोटिस करना है कि ये किस साइड पे ब्रेक कर रही है। ये इस कैंडल को मार्केट ने बहुत प्यारा रिस्पेक्ट करना है। आप लोग कल के फोरकास्ट के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट कैसे इसको रिस्पेक्ट करेगी। आपने ये दो चीज़ें देखनी है। आपको कम अज कम भी जो है ना मार्केट यहाँ से आ, अच्छे खासे जो है ना वो पिप्स देने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से करके दिखा देता हूँ कि मार्केट जो है यहाँ से एटलीस्ट अगर अपसाइड पे जाएगी तो मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट ये पड़ा हुआ है और ऊपर ये पड़ा हुआ है। तो 72 पॉइंट्स यहाँ पे और ऑलमोस्ट 60 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो 60 पिप्स और 60 पिप्स कह रहा हूँ, 70 को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो हाँ ऑलमोस्ट 70 पिप्स हो गई। या तो फिर यहाँ से अगर हम लोग देखें नीचे गिरेगी मार्केट तो एटलीस्ट यहाँ तक आएगी तो 46 पिप्स तक जो है वो मार्केट नहीं, 466 पिप्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। इधर 466 पिप्स कवर कर सकती है, ऊपर वाली साइड पे आपके कवर कर सकती है 750 पिप्स, ठीक है। तो अच्छे खासे पिप्स हैं। तो इसको आप लोगों ने मौका छोड़ना नहीं है। आज मंडे है, मार्केट अच्छा मूव कर सकती है, ठीक है। तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले आपने उस साइड पे
सेल या बाय करना है और अपनी कंफर्मेशन देखनी है। 1 मिनट की स्ट्रेटजी को यूज़ करो, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को यूज़ करो और अपने आप के ऊपर बिलीव रखो। पर मैंने आपको ये प्रेडिक्शन दिया कि मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो होपफुली ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि मार्केट ने किस साइड पे मूव करना है और कैसे मूव करना है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं बीटीसी की, कि बीटीसी में मार्केट किस साइड पे मूव कर सकती है और जो आपको लेवल्स बताए गए थे क्या मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट की है या नहीं। ठीक है, ये लेवल्स बताए हुए थे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कि यहाँ से मार्केट जो है वो अप साइड पे मूव करेगी। यहाँ से मजीद मार्केट नीचे गिरी है और अब मार्केट अगेन जो है वो एक पूरे का पूरा जो है वो एक सेलिंग जोन है, मैं इसको बोलूँगा। यहाँ पे मार्केट आई हुई है। इधर से देखते हैं मार्केट मजीद नीचे गिरती है या नहीं गिरती। वैसे जो है चांसेस यही हैं कि मार्केट को यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पुल बैक पड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से कि ये वाला जो पॉइंट आपका पड़ा हुआ है लोअर लो, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट पड़ा हुआ है आपका पड़ा है लोअर हाई। अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर देगी तो फिर चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा अल्टीमेट, क्योंकि लोअर हाई अगर ब्रेक होता है फिर क्या होता है, चेंज ऑफ फैक्टर। चेंज ऑफ फैक्टर हुआ तो फिर मार्केट यहीं से अप साइड पे निकल जाएगी। बाकी ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगी, क्योंकि एक बहुत प्यारा बाइंग जोन पड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो है मार्केट अच्छी खासी अप साइड पे मूव कर सकती है। बाकी अगर मार्केट ने इस पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया तो फिर हम लोग जो यहाँ पे ट्रेड करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। आफ्टर चेंज ऑफ वेक्टर हम लोग वेट करेंगे मार्केट हमारे चेंज ऑफ वेक्टर को ही रिटेस्ट करने आए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं मार्केट की क्या कंडीशन है। 15 मिनट पे तो ट्रेंड आई थिंक तो अप साइड का शुरू हो चुका हुआ है। हाँ, 15 मिनट के ऊपर जो ट्रेंड है वो अप का चल रहा था और लास्ट हायर है ये पड़ा। इससे पहले जो है वैलिड पुल बैक आपका ये वाला पड़ा हुआ है और वैलिड पुल बैक मार्केट ने ब्रेक कर दिया। इट्स मीन के ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया सेल वाली साइड पे। अब 2 टाइम फ्रेम्स हैं, 1 आवर और 15 मिनट दोनों पे डाउन ट्रेंड है और 15 मिनट के अकॉर्डिंग आपका सेलिंग जोन ये वाला पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा सेलिंग जोन है। यहाँ से आप लोग सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी आप लोग अपना सुकून से तसल्ली करके यहाँ से सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको यहाँ से भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है इंशाल्लाह। बाकी आज की हमारी गोल्ड की और बीटीसी की यही फोरकास्ट थी। मज़ीद आप लोगों को मैंने वीकली फोरकास्ट के अंदर चीज़ें बताई हैं। तो अभी तो मार्केट यहाँ से गिरेगी और अगर गिरती भी है तो एक्सपेक्टेड इसकी ये कि ये एक पूरा जो है जोन था जहाँ से रिजेक्शन मिल रही थी, यहाँ तक मार्केट एटलीस्ट आए। वैसे तो इसे रीटेस्ट करके जा चुकी है पर अगेन यहाँ तक मार्केट आराम से आ सकती है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।